जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्र आ रहे हैं, हमें तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। नवरात्र से संबंधित कुछ सामग्री हम आपको बता रहे हैं जिसे आप ले आएँ। आज 30 सितंबर है और आपके पास अभी आज का दिन भी है, सुबह 7 बज रहे हैं अभी। वो बात अलग है, आप हमारा ये कार्यक्रम कल सुने परसों सुने, लेकिन 3 अक्टूबर का पहला नवरात्र है, इसलिए बेटा 2-3 दिन बीच में है। सभी साधक ध्यान से सुन लें और वो सामग्री अच्छे से अच्छी अपने घर में ला करके रख लें। क्या क्या वो सामग्री है, सारी जानकारी देंगे। और एक विशेष बात, नवरात्र के पूजन से ग्रह क्लेश दूर होता है, नवरात्र के पूजन से ग्रह दोष दूर होता है, नवरात्र के पूजन से वास्तु दोष भी दूर होता है। आइए पहले पंचांग देखें। 30 सितंबर सन 2024, दिन सोमवार, संवत 2081, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूर्य पूर्व दिशा। तो सबसे पहले नवरात्र के लिए सबसे मुख्य चीज़ क्या है जो बहुत लोगों के पास नहीं है, वो है नवरात्र हम किस पुस्तक से, नवरात्र में भगवती के चरित्र किस पुस्तक से पढ़ें, पाठ हम किस पुस्तक से करें। तो ध्यान रखना बेटा, सबसे बढ़िया और बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखी गई है, स्वच्छंद रूप से लिखी गई है, सरल भाषा में लिखी गई है और अनेकों भाषाओं में लिखी गई है, उसका नाम है दुर्गा सप्तशती। ये ग्रंथ आपके पास होना ही चाहिए जो लोग नवरात्र करते हैं। दुर्गा सप्तशती कहाँ से लें? गोरखपुर का नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश में है गोरखपुर। गोरखपुर में गीता प्रेस है जो पूरे विश्व के अंदर प्रिंट रेट से भी मुझे लगता है सस्ते में आपको ये धर्म ग्रंथ उपलब्ध कराती है। शायद आपको इस रेट में, इस मूल्य में पुस्तकें कहीं से नहीं मिल सकती और सारी पुस्तकें ऑथेंटिक हैं, अच्छी हैं। तो आप गीता प्रेस से दुर्गा सप्तशती, जो हिंदी पढ़ना अच्छे से जानते हैं और संस्कृत नहीं आती है, तो दुर्गा सप्तशती हिंदी में भी आती है, आप हिंदी में ले आएँ। और जो संस्कृत पढ़ लेते हैं तो उनके लिए तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, तो वो दुर्गा सप्तशती संस्कृत में ले आएँ। और जो ऐसे लोग हों कि भाई हम थोड़ी संस्कृत पढ़ लेते हैं लेकिन थोड़ा बहुत हमें जोड़ तोड़ के हम पढ़ते हैं और उसमें हमें हिंदी की भी जानकारी मिल जाए कि ये अर्थ क्या कह रहा है, ये श्लोक, इस मंत्र का, इस दोहे का क्या अर्थ निकलता है, तो 2 in 1 भी आती है, संस्कृत भी होगी और उसमें हिंदी भी होगी। तो दुर्गा सप्तशती की ये 2 पुस्तकें मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पर आप लोग देख लें, अच्छे से इसको देखें आप ध्यान से। ये दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है, ये है पुस्तक आपकी संस्कृत में। अब दूसरा इन्हीं का ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती का, ये है आपकी हिंदी में। ठीक है, तो ये दोनों पुस्तकें आपने अभी अभी देखी, इन्हें नोट कर लेना। और इनका जो मूल्य है आप सुन करके हैरान हो जाओगे, मात्र 40 रुपये। कितने पेज हैं ये भी सुन लीजिए आप, बड़ी ये हैरानी की बातें हैं भैया सारी की सारी। 231, 35, आप ये देखें, कम से कम 240 पृष्ठों की पुस्तक मात्र 40 रुपये में। और इससे आप क्या लेंगे? और ये हमने कभी पुस्तक खरीदी थी, बहुत पहले खरीदी थी हमारे पास, ये केवल हमने 12 रुपये की खरीदी थी पहले। अब 40 और 50 रुपये के बीच में इनका रेट होगा। ठीक है, तो एक तो ये ग्रंथ हुआ। अब इसके बाद आता है बुक स्टैंड। जो बुक स्टैंड होता है इस प्रकार से, जैसे हमारी उंगली देखिए आप, ये आपको हम स्क्रीन के ऊपर भी दिखा देते हैं, देखिएगा आप, ये बुक स्टैंड है। ये बुक स्टैंड भी आपको 50, 60, 70, 80 रुपये तक का मिल जाएगा। बहुत बड़ा मत लाइए, छोटा ले आइए। लाल कपड़ा रखिए या पीला कपड़ा रखिए, लाल या पीले कपड़े में अपने ग्रंथों को अच्छे से ढाँप करके रखें, श्रद्धा के साथ रखें। अब ये इसमें, ये इसको रहल भी कहते हैं, बुक स्टैंड तो है ही है, उसमें पुस्तक को रख करके पढ़ना चाहिए। कभी भी धर्म ग्रंथों को हाथ में लेकर के, घुटनों पर रख करके, जंघा पर रख करके नहीं पढ़ने चाहिए।
ज़मीन पर रख करके नहीं पड़ने चाहिए। क्लियर। अब और क्या क्या लाएं साहब हम? सुपारी है, चंदन है, हाथ में बांधने का कलावा है, लौंग है, इलायची है और जौ। जो जौ इस बार जो आश्विन मास के नवरात्र होते हैं इनमें खेतरी की जाती है, तो जौ 50 ग्राम ले आइएगा, बहुत है आपके लिए। उसकी सारी विधि में नवरात्र विशेषांक में आपको बता दूंगा। सुपारी अच्छी सी ला करके रख लीजिए। आजकल सुपारी बरसात का सीजन निमटा है, तो कहीं ना कहीं सुपारियों में घुन लगा होता है, ख़राब होती है, कीड़ा लगा होता है, तो सारी चीज़ें प्लेट में अच्छे से रख के लौंग सुपारी सारी चीज़ों को अच्छे से धूप लगाइए। फिर डिब्बी में अलग अलग डिब्बी बना करके लौंग की, सुपारी की और इलायची की सब डिब्बी अलग अलग रखिए। गूगल हो थोड़ा अच्छा से गूगल ले आइए, हाथ पे बांधने वाला धागा अच्छे से रखिए। अब एक इसमें नारियल की ज़रूरत पड़ेगी, जो पानी वाला नारियल होता है जिसके ऊपर जूट लगी होती है, तो वो आराम से एक दिन पहले ले आइएगा। नवरात्र के दिन मारा मारी हो जाती है, और जब भी नारियल लाएँ तो बेटे अच्छे वाला लाएँ, कान के पास उसे बजा कर देखें पानी अच्छे से बज रहा हो, ठीक है। और कैसे रखा जाएगा सारी जानकारी तो अंक में मिल जाएंगे आपको। और नारियल के ऊपर भी अगर आप कोई कपड़ा आवेष्टित करना चाहें, लपेटना चाहें, तो उसके लिए कंधे पर रखने का जो होता है वो ले आए, या छोटा सा कोई कपड़ा ले लें, उसको आप रैप कर सकते हैं। और बाकी मिष्ठान है वो आप घर में बना लीजिए। माताएं बहनाएं घर में पंजीरी बना लेती हैं, लड्डू बना लेती हैं। घर जैसी तो बात कहीं है ही नहीं संसार में। तो 1-2 दिन का समय हमारे पास है, आप घर में पंजीरी, लड्डू, कोई लौकी की लौज, कोई भी ऐसी चीज़ बना के रखिए जो प्रतिदिन हम भगवती को भोग लगा सकें। और बाकी फल की ज़रूरत पड़ती है, वो डेली का डेली आप ला सकते हैं। और दूध है वो डेली हम ला सकते हैं, उसे अभी से रखने की ज़रूरत नहीं है। फूल हैं वो डेली हम ला सकते हैं। तो फूल हुआ, पान का पत्ता हुआ, मिष्ठान हुआ, फल हुआ, ये ताज़ा लाइए आप, ये ताज़ा का ताज़ा लाते रहिएगा। चाहे एक दिन पहले शाम को ले आया करें, फ्रिज में रख लें अच्छे तरीके से, और सुबह अपना अर्पण करें उसे। इन 9 दिनों में बहुत सात्विक रूप से रहिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन रखिएगा। नॉनवेज बिल्कुल ना यूज़ करें। लहसुन प्याज भी 99% क्या 100% बेटे हमें नवरात्र में प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। तो लहसुन प्याज बिल्कुल परहेज रखें जिस घर में नवरात्र की पूजन किया जाता है। अब अच्छे से बेटा गाय का घी मिल जाए उसे ले आइए। गाय का ना मिले फिर अच्छे किसी ब्रांड का, अच्छे किसी कंपनी का, जो भी आप तो हैं भाई, जैसा भी आपको मिले अच्छा घी ले आइए। घी ना मिले तो मीठे तेल का प्रयोग करें दीप के लिए। मीठा तेल तिल का प्रयोग होना चाहिए, अच्छी कंपनी का होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। खुद निकलवा करके ले आए तो उससे बड़ी बात तो है ही नहीं। एक ऐसी जोत ले आइए जो खड़वी जोत होती है ना, खड़ी वाली, जो ऊपर से डमरू जैसी आकृति की होती है। चलो वो भी आपको दिखाते हैं, देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर। इस प्रकार की जोत ले आए। ऐसी ना मिले तो कोई और मिलती जुलती जोत ले आए। ऐसी जोत जरूर लें जो भी आप लाएं जिसमें 100 ग्राम घी समा सके, 100 ग्राम उसमें पदार्थ आ सके। 100 ग्राम पदार्थ भर दोगे तो वो आपकी जैसे अखंड जोत जलानी है, रात को 10 बजे उसमें पुनः घी भर करके सोएंगे तो अगले दिन सुबह तक वो आपको प्रज्वलित मिलेगी। अच्छी कॉटन लाएं, रुई, मेडिकेटेड रुई नहीं लानी है, मेडिकल वाली वो नहीं लाना है, उसमें केमिकल्स लगा होता है। अच्छी रुई, कहीं से देसी रुई जो होती है, पिनी हुई रुई जो होती है, साफ़ सुथरी। और रुई जब भी आप लें, नई रुई चाहे बाज़ार से 1 kg, ½ kg लेकर के उससे पिनवा सकते हैं, या पिनी पिनाई कहीं अच्छी जगह मिलती हो तो बेटा साफ़ सुथरी रुई लें। बच्चों एक बात और मैं बता दूं आपको, कई बार जहाँ रजाई गद्दे बनते हैं, तो आप जब भी रुई लें किसी अच्छे पूजन स्टोर से लें, और वो उस रुई को जब देखें तो उस रुई में सफ़ेदीपन और पीलापन होता है सुंदर वाला, कालापन रुई के अंदर नहीं होना चाहिए। तो कई बार वो पुरानी रुई होती है, गद्दों की निकली हुई रुई होती है, वो भी हमें भेड़ दी जाती है। समझ गए आप? तो गद्दों की रुई है, पिलोज की रुई है, पुरानी रुई है, तो वो तो फिर बिल्कुल अशुद्ध है। तो बिल्कुल ये सब चीज़ें देखो, अब आप कहेंगे हम लाएं कहाँ से, ढूंढें कहाँ से, क्या नहीं मिलता अब है। हम पैसा भी तो कमाते हैं, उसके लिए भी तो हम जुगाड़ लगाते हैं, कहाँ से कमाएं, कैसे कमाएं। भोजन भी तो खाते हैं, हर चीज़ के लिए सोचते हैं, तो पूजन के लिए तो ज़्यादा सोचो बेटा। इसलिए अच्छी चीज़ें आपका फ़र्ज़ है लाने का। और मैं तो कहता हूँ भोग मिठाई भी घर में आप अच्छे से बना लें, चौलाई के लड्डू बना लें, कुछ भी बना लें, बहुत उपयुक्त आपके लिए रहेगा।
और इसके अलावा एक मिट्टी का कलश ले आएँ, छोटा सा मिट्टी का कलश, नहीं तो कोई तांबे का, पीतल का, आपके घर में कोई कलश हो, उसी को मांझ धो करके रेडी टू मूव करके रखें। बैठने के लिए सूती कंबल का, उसका कंबल का ऊनी आसन हो, बैठने के लिए सूती नहीं कंबल का आसन हो, कुशा का आसन हो, और या आजकल रेडीमेड अच्छे मोटे मोटे गलीचे टाइप के आसन आते हैं, लाल रंग उसमें प्रयुक्त होना चाहिए, कहीं ना कहीं इस प्रकार के रखें। अब आप कहेंगे कुशा में तो लाल नहीं होता, उसके ऊपर हम आसन बिछा सकते हैं, है ना, या नीचे बिछा सकते हैं, उसके ऊपर कुशा बिछा सकते हैं। अच्छी रुद्राक्ष की माला रखिए जाप के लिए अपने। सुगंधित धूप रखिएगा। अब धूप भी ऐसी रखिएगा जो बहुत ज़्यादा, जिसमें केमिकल्स वाले प्रयोग ना किया गया हो, किसी अच्छे उसमें एसेंस ना ऐसे हों जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हों। तो देसी कहीं से प्रयोग में लाइए। अच्छे अच्छे आश्रम में सब कुछ मिल जाती है, बड़े आश्रम है, उनमें अच्छी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एक लोटा साफ सुथरा रखिए जिसमें प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल देना होता। भगवान को बिछाने के लिए एक चौकी रखिए, या पहले से ही घर में चौकी बिछी हुई है, प्लेटफॉर्म बना हुआ है तो अच्छी बात है। साफ स्वच्छ पीला या लाल रंग का बाजोट कपड़ा अच्छे से रखिए जो बिछाया जाएगा। भवानी की छोटी बड़ी कैसी भी अच्छी फ़ोटो रखिए, या छोटी सी आप धातु की फ़ोटो रखिएगा जो इसमें नवरात्रों में दुर्गा भगवानी की चाहिए। अष्टभुजी हो, चार भुजी हो, बहुत अच्छी बात है ना, इस प्रकार से रखें। शंख, दक्षिणावर्ती शंख मिल जाए वो रखिए, और अच्छे से धूप दीप चंदन रखिए, और घंटी बजाने वाली रखिए। बहुत लोग बहका देंगे, घर में घंटी नहीं बजानी चाहिए, घर में घंटी नहीं रखनी चाहिए। तो जो साधक है, जो भगवान की पूजा अर्चना करता है, भगवान की आरती लयबद्ध तरीके से गाता है, और उसके घर में घंटी ना हो, तो आप इतना डर जाते हैं कि घंटी ना रखें, आप इतना डर जाते हैं कि शंख ना बजाएं, तो ये बिल्कुल मिथ्या भ्रामक बातें हैं जो धर्म से आपको बाहर निकालने वाली बातें होती है। इसलिए बेटा कभी ऐसी बहेलियों की बातों में मत आना। आप सारी सामग्री ये घर में अच्छे से रखिएगा। ये नवरात्र हैं, नवरात्र 9 देवियों से संबंधित नवरात्र हैं। भवानी कष्टों को हरती हैं, भवानी कष्टों को दूर करती हैं। इसलिए बेटे बहुत अच्छे से शुद्ध तरीके से सारा सामान अभी से जुटाना शुरू करें। बाकी जितना मुझे याद आया मैंने बताया, जो कुछ रह गया हो वो हमारा विशेषांक देख लेना, उसमें सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। आइए, समय चला है आज की ध्यान स्तुति का, जोड़ते हैं जगत जननी भगवती जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें। भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, भगवान इतना सस्ता नहीं है कि हमने एक आरती गाई और एक माला घुमाई और भगवती हमें आशीर्वाद देने के लिए आ जाए। भगवान हमसे पूछने लग जाए, मांगो बेटा, मांगो बेटी, क्या चाहते हो। तो देखो बेटे, आज के समय में किसी इंसान को पाना बड़ा मुश्किल है, किसी इंसान का प्रेम पाना, मान सम्मान पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ध्यान रखना, वो भगवान हैं, वो बहुत बहुत ही, ये समझ लीजिएगा, कीमती हैं। इसलिए कीमती चीज़ को पाने के लिए, कीमती चीज़ को से आशीर्वाद लेने के लिए थोड़ा कीमत अपनी भी बढ़ानी पड़ती है, अपने अंदर भी पवित्रता का वास कराना पड़ता है। देवता को पाने के लिए देवता जैसे गुण उत्पन्न करने पड़ते हैं। इसलिए आप बेकार की चक्करों में ना आना। बहुत लोग आपको टोने टमके बताएंगे कि 3 सुपारी नाक से सूंघो, कान से सूंघो और पीछे को डाल दो, दक्षिण में डाल दो, सुबह धन बरसेगा। आजकल ऐसे जुमलेबाजी बहुत हो रही है और लोग उन्हें सुन रहे हैं, लोग देख रहे हैं, हैरानी होती है। मतलब ना पूजा करो ना पाठ करो, बस पान का पत्ता दाएं दांतों से चबा लो, बाएं दांतों से चबा करके कान के पीछे से लपेट करके फेंक दो, लक्ष्मी आ जाएगी। कल ऐसा मुहूर्त आ रहा है कि 1000 साल बाद आ रहा है, ये छोटा सा उपाय कर लेना, धन बरसेगा छप्पड़ फाड़ के। मतलब इतनी मूर्खता वाली बातें बताने वाले हैं और उनसे ज़्यादा बड़ा मूर्ख हम हैं। बेटा, ऐसे जीवन में कुछ नहीं मिलेगा आपको, परिश्रम करना पड़ता है। एक बच्चे को डिग्री बचपन में नहीं मिल जाती। LKG UKG को पार करता हुआ बच्चा फर्स्ट क्लास से पार करता हुआ कॉलेज के कैंपस तक पहुंचता, और उसमें भी मेहनत करनी पड़ती है, माता पिता को भी और बच्चे को भी, तब जाकर के डिग्री उसको मिलती है। कहीं जॉब भी करते हो तो 30 दिन के बाद भी सैलरी मिलती है, और कई बार उसमें भी खटाई पड़ जाती है। समझे आप, कोई भी चीज़ एक दिन में हासिल नहीं होती। इसलिए ये इस प्रकार के टोने टमके और ये छोटी छोटी बातों में बेटा आप अपना समय गंवा दोगे और आपका मन विश्वास धर्म से उठने लगेगा। इस टाइप की बातें कहीं भी धार्मिक ग्रंथों में नहीं है, जो आज बहुत लोग हमें बहकाने वाले उत्पन्न हो गए हैं। समझ गए? ज़्यादा नहीं मैं कहना चाहता, अच्छा नहीं लगता मुझे ऐसी बातें बोलते हुए, लेकिन सत्य सनातन धर्म में इस प्रकार के टोने टमके नहीं हैं। इनसे बचें और औरों को भी बचाने का प्रयास करें। चलिए, बाकी नवरात्रों की अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को, वो जगत जननी वो भक्त वत्सला आप सभी का कल्याण करें। और एक छोटी सी बात और सुन लें, 12 अक्टूबर से एक बहुत अच्छी दिव्य साधना, इसीलिए सोच करके विचार किया गया भाई अभी आप अपने नवरात्र कर लें और इधर नवरात्र पूर्ण होंगे, उधर 12 अक्टूबर से फिर आपके लिए एक साधना बहुत बढ़िया हम लेकर के आए हैं। इस साधना से जरूर जुड़ने का प्रयास करें। दीमक जम जाया करती थी ऋषि मुनियों के शरीर के ऊपर, तब जाकर के भगवान के दर्शन होते थे और कभी नहीं भी होते थे। और आज का व्यक्ति, इस कलिकाल में रहने वाला व्यक्ति, पैकेट की सामग्री खाने वाला व्यक्ति है ना, न जाने क्या क्या भक्षण करने वाला व्यक्ति, दिनचर्या कुछ नाम की अच्छी बातें नहीं है। सुबह उठे शाम को जागे, सुबह लेट उठे रात को लेट सोवे, सब कुछ भंग है। और एक मेला घुमा करके ये सोच ले कि भगवान प्रकट हो जाएंगे। असंभव, असंभव, असंभव। ध्यान रखना बेटा। इसलिए आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं ना, बहुत लंबे समय से, कोई 1 घंटा करता है, कोई 1.5 घंटा करता है, मन मत तोड़ना। आपके भगवान आपसे प्रसन्न होंगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपका कोई प्रारब्ध है बेटा, वो कट रहा है, बहुत जल्द आप भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसलिए जो कई बार मन में आ जाता है कि मैं इतने लंबे समय से, मैं तो बहुत अच्छे से पूजा करता हूँ लेकिन मेरी कामना पूर्ण नहीं हो रही, होगी। सब्र रखें, पेशेंस रखें, बहुत अच्छा आपके साथ होगा। अब एक मैसेज यही है, 12 अक्टूबर से एक बहुत अच्छी साधना, दैवीय बल प्रदान करने वाली साधना, पुण्य को देने वाली साधना हम आपसे करवा रहे हैं। तो इस विशेष साधना में आप जरूर अपनी भागीदारी रखें, अपना हिस्सा रखें। जो इस साधना से जुड़ना चाहता है, नाम नंबर अपना रजिस्टर्ड करा दे हमारे संस्थान में 11 बजे से 5 बजे के बीच में, और इसकी PDF फाइल आपको भेजी जाएगी, समझाया भी जाएगा। और जब आप इस साधना को करेंगे, आपको अपने आप में विशेष अनुभूतियाँ होने लगेंगी। और ये साधना सबके लिए निःशुल्क है, कोई भी इस साधना से जुड़ सकता है और अधिक से अधिक
आप इस साधना से अपने परिवार के लोगों को, अपने मित्र मंडल को, अपने दूर दराज के रिश्तेदारों को आप जोड़ने का प्रयास करें। जो पुण्य के बारे में सोचता है, अधिक लोगों को पुण्य से जोड़ता है, उसके घर में भगवती लक्ष्मी, भगवती सरस्वती, भगवती महाकाली स्वयं निवास करती हैं। चलिए, आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपने जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।